नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 6 जनवरी 2025 और हम आपके लिए लाए हैं हिमाचल प्रदेश के ताज़ा समाचार। लेकिन पहले एक सवाल, आप हिमाचल के किस खूबसूरत कोने से ये खबरें सुन रहे हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अब थोड़ी सी गंभीरता के साथ, अगर आप हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। समाचार नंबर 1। हिमाचल भाजपा को मिले 9 जिला अध्यक्ष, कब मिलेगा नया प्रदेश अध्यक्ष? समाचार नंबर 2। 4 देवियों को जोड़ेगी वंदे भारत ट्रेन, राजीव भारद्वाज ने लोकसभा में उठाई धार्मिक स्थलों तक ट्रेन चलाने की मांग। समाचार नंबर 3। पावर क्राइसिस, नदी नाले सूखे, हिमाचल में बिजली का संकट, बाहर से लेनी पड़ रही 190 लाख यूनिट बिजली। समाचार नंबर 4। हिमाचल न्यूज, ऊना के शराब कारोबारी से ठगे 5 करोड़ 40 लाख। समाचार नंबर 5। हिमाचल को 6 हाईटेक फोरेंसिक लैब व्हीकल जल्द, केंद्र के बजट से इन शहरों को मिलेगी बड़ी सुविधा। समाचार नंबर 6। कुल्लू मनाली में बर्फबारी के दीदार को खूब उमड़ रही भीड़, 10,000 सैलानी पहुंचे लाहुल, प्रशासन अलर्ट। समाचार नंबर 7। हिमाचल न्यूज, CHC में होंगे डिजिटल एक्स-रे अल्ट्रासाउंड। समाचार नंबर 8। हिमाचल प्रदेश को बनाएंगे ग्रीन स्टेट। समाचार नंबर 9। हिम ईरा वाहनों में रसोई चलाएंगी महिलाएं। समाचार नंबर 1। हिमाचल भाजपा को मिले 9 जिला अध्यक्ष, कब मिलेगा नया प्रदेश अध्यक्ष? जानिए। हिमाचल प्रदेश भाजपा को इसी महीने अपना नया अध्यक्ष मिल जाएगा। पार्टी के संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया अब पूरी होने वाली है, जिसके बाद प्रदेशाध्यक्ष का चयन होगा। इससे ठीक पहले रविवार को भाजपा ने अपने 9 संगठनात्मक जिलों के अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। संगठन के नए सिरे से गठन की प्रक्रिया तेजी के साथ चल रही है। संगठनात्मक चुनावों की प्रक्रिया के तहत जिला अध्यक्षों की घोषणा हो रही है। अभी भाजपा ने अपने 9 जिलों के अध्यक्षों की घोषणा की है, जिसके बाद सोमवार को 7 और जिलों के अध्यक्ष घोषित किए जाएंगे। केवल ऊना जिला का जिलाध्यक्ष अभी घोषित नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऊना में संगठन के चुनाव अभी पूरे नहीं हो पाए हैं। भाजपा के प्रदेश चुनाव अधिकारी डा राजीव भारद्वाज, जो सांसद एवं प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, ने बताया कि भाजपा के 17 संगठनात्मक जिलों में से 16 जिलों में जिला अध्यक्षों की चुनाव प्रक्रिया चल रही है, जिसमें से 9 जिला अध्यक्ष सर्वसम्मति से निर्वाचित हो चुके हैं। इनमें जिला चंबा से धीरज नारियाल, पालमपुर से रागिनी रखवाल, देहरा से अजय खट्टा, कुल्लू अमित सूद, सुंदरनगर हीरा लाल, मंडी निहाल चंद शर्मा, सोलन रतन पाल सिंह, सिरमौर धीरज गुप्ता और लाहुल स्पीति में रिंगजिंग हरियप्पा को जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। डा राजीव भारद्वाज ने बताया कि 7 जिलों में अध्यक्षों का चुनाव सोमवार 6 जनवरी को होगा। 16 से लेकर 30 जनवरी के बीच भाजपा अपना नया प्रदेश अध्यक्ष चुनेगी। बताया जाता है कि इस चयन के लिए भाजपा हाईकमान ने केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह को जिम्मेदारी सौंपी है, जो 16 जनवरी के बाद कभी भी यहां आ सकते हैं। इसके साथ यहां से राष्ट्रीय परिषद के लिए भी 4 नेताओं का चयन किया जाएगा। प्रदेशाध्यक्ष बनने के लिए यहां कुछ नेताओं के नाम संभावित सूची में बताए जा रहे हैं। इनमें वर्तमान अध्यक्ष डा राजीव बिंदल, सांसद डा राजीव भारद्वाज, इंदु गोस्वामी, विधायक त्रिलोक जम्वाल, सांसद डा सिकंदर कुमार, विधायक विपिन परमार, पूर्व उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह व विधायक सतपाल सिंह सत्ती का नाम भी इस सूची में शामिल है। बिंदल बोले, अभूतपूर्व रहा बीजेपी का सदस्यता अभियान। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डा राजीव बिंदल ने कहा कि प्रदेश का संगठन पर्व अंतिम चरण में प्रवेश किया है। कार्यकर्ताओं की मेहनत से भाजपा सदस्यता अभियान अभूतपूर्व रहा। भाजपा ने 18 लाख साधारण सदस्यता और 27,000 सक्रिय सदस्य बनाकर रिकॉर्ड कायम किया है। डा बिंदल ने कहा कि 7,990 पोलिंग बूथों में से 7,750 पोलिंग बूथों में 12 सदस्यीय समिति का गठन पूर्ण किया गया है। डा बिंदल ने कहा कि हिमाचल में गत वर्ष तक 74 मंडल थे। इन मंडलों का विस्तार करते हुए अब 171 मंडलों का निर्माण किया गया, जिसमें से 143 मंडलों का गठन किया जा चुका है। समाचार नंबर 2। 4 देवियों को जोड़ेगी वंदे भारत ट्रेन, राजीव भारद्वाज ने लोकसभा में उठाई धार्मिक स्थलों तक ट्रेन चलाने की मांग।
कांगड़ा चंबा के सांसद डा राजीव भारद्वाज ने रविवार को नगरोटा बगवा में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं तथा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रेलवे विस्तार एवं इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करवाने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैंने इन मुद्दों को लोकसभा में बड़े जोर शोर से रखा है, जिसके लिए उनकी केंद्रीय रेल मंत्री व पर्यटन मंत्री से चर्चा भी हुई है। उन्होंने कहा कि सांसद अनुराग ठाकुर के प्रयासों से वंदे भारत ट्रेन अब अंदौरा तक पहुंच चुकी है। उसे चारों देवियों चिंतपूर्णी, ज्वालाजी, वज्रेश्वरी व चामुंडा देवी से जोड़े की मांग लोकसभा उठाई है। इससे रेल मंत्री प्रभावित हुए हैं तथा मुझे पूर्ण विश्वास है कि रेल मंत्री धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से उक्त रेल लाइन के विस्तार को स्वीकृति प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि पौंग बांध को हेरिटेज का दर्जा दिलाना रही है। डा राजीव भारद्वाज ने कहा कि विश्व प्रसिद्ध पैराग्लाइडिंग साइट वीर बिलिंग को विकसित करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। आदि हिमानी चामुंडा मंदिर को विकसित करने हेतु रोपवे निर्माण करवाने के मुद्दे को भी लोकसभा में उठाया गया है। इस अवसर पर नगरोटा बगवा के पूर्व विधायक अरुण कुमार कुका द्वारा नगरोटा बगवा विस्मय विकास कार्य हेतु धन उपलब्ध करवाने का आग्रह किया। इस मौके पर उनके साथ नगरोटा बगवा के पूर्व विधायक अरुण मेहरा, चंद्रभूषण नाग, प्रदेश भाजपा ओबीसी अध्यक्ष विनय चौधरी, नगरोटा मंडल अध्यक्ष सोनू चौधरी, बड़ो मंडल अध्यक्ष अजीत राणा, अमित शर्मा, रजनी बसी, मनोज मेहता, सत्यम दीवान, रीना चौधरी, गौरव जुल्कान, स्वर्णा वालिया व हेमलता आदि पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। समाचार नंबर 3। पावर क्राइसिस, नदी नाले सूखे, हिमाचल में बिजली का संकट, बाहर से लेनी पड़ रही 190 लाख यूनिट बिजली। प्रदेश में बिजली का संकट लगातार गहरा रहा है। आने वाले दिनों में हालात ऐसे ही रहते हैं तो यहाँ ज्यादा बुरी हालत होगी। सर्दियों के दिनों में नदियों व खड्डों में पानी की स्तर कम होने से परेशानी बढ़ रही है। यह सिलसिला मार्च महीने तक चलेगा। अच्छी बारिश हो जाती है तो ही जलस्तर में कुछ इजाफा हो सकता है, अन्यथा यहाँ कई प्रोजेक्ट बंद हो चुके हैं और कई प्रोजेक्ट बंद होने की कगार पर हैं। हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड लिमिटेड के 26 पावर प्रोजेक्टों में मात्र 17 लाख यूनिट रोजाना का बिजली उत्पादन रह गया है। इन परियोजनाओं में कई प्रोजेक्ट बंद हो चुके हैं और थोड़े बहुत ही चल रहे हैं। किसी परियोजना में 2 मेगावाट बिजली उत्पादित हो रही है तो किसी में 3 मेगावाट। ऐसे में रोजाना 17 लाख यूनिट तक आंकड़ा पहुंच रहा है। राज्य को बाहर से अब ज्यादा बिजली खरीदनी पड़ रही है। बैंकिंग के माध्यम से पंजाब राज्य से प्रदेश को 129 लाख यूनिट रोजाना बिजली आ रही है, वहीं खरीदकर 65 लाख यूनिट तक प्रबंध करना पड़ रहा है। खरीदकर कई बार ज्यादा बिजली भी लेनी पड़ रही है। रोजाना का यह आंकड़ा सामने आ रहा है, जिसमें साफ है कि आने वाले दिनों में स्थिति और खराब हो जाएगी। बताया जाता है कि सेंट्रल शेयर यानी जो केंद्र सरकार के उपक्रम है, उनसे रोजाना 90 लाख यूनिट बिजली मिल रही है। इसमें 27 लाख यूनिट सतलुज जल विद्युत निगम का नाथपा, झाकड़ी व रामपुर परियोजनाओं की है। इन परियोजना में भी उत्पादन काफी कम हो चुका है। इसके अलावा स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादकों द्वारा लगाए गए बड़े व छोटे प्रोजेक्टों में भी मात्र 35 लाख यूनिट रोजाना की बिजली उत्पादित हो रही है। राज्य की रोजमर्रा की जो जरूरत है वो 370 लाख से 380 लाख यूनिट के बीच की है। मौसम ठंडा होने से बढ़ रही बिजली की खपत। मौसम के बदलाव पर यह खपत निर्भर करती है। जैसे इन दिनों दोपहर में ठंड नहीं है और अच्छी धूप रहती है तो बिजली की ज्यादा खपत नहीं हो रही है। ऐसे ही मौसम ठंडा होने पर बिजली ज्यादा इस्तेमाल होती है और बोझ बढ़ जाता है। यहाँ बिजली खरीद कर ही काम चल रहा है। फिलहाल स्थिति ऐसी ही बन रहती है तो ज्यादा परेशानी होगी। ऐसे में बिजली बोर्ड को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। समाचार नंबर 4। हिमाचल न्यूज ऊना के शराब कारोबारी से ठगे 5 करोड़ 40 लाख, ऐसे लगाई चपत। ऊना के एक पूर्व शराब कारोबारी के साथ निजी वित्तीय कंपनियों से ऋण दिलाने के नाम पर करीब 5.40 करोड़ की ठगी का मामला सामने आया है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा व चंडीगढ़ में शराब कारोबारी के रूप में व्यवसाय करने वाले ऊना के कारोबारी को 2 अलग अलग मामलों में करोड़ों रुपए की चपत लग गई। कारोबार में घाटा पड़े के बाद दरपेश वित्तीय समस्याओं से जूझते हुए उक्त शराब कारोबारी ने एनपीए हो चुके अपने बैंक अकाउंट्स व वित्तीय मसलों को सुलझाने के लिए जब प्राइवेट वित्तीय संस्थानों कंपनियों से न्यूनतम ब्याज दर पर 200 करोड़ रुपए के ऋण के लिए संपर्क किया तो वह ठगों के हाथ चढ़ गए।
ठगबाजों ने पहले मामले में ऊना के पूर्व शराब कारोबारी को पहले 200 करोड़ के लिए एक राजस्थान की वित्तीय कंपनी से ऋण दिलाने के लिए ओवरहेड एक्सपेंसेस के नाम पर मोटी रकम वसूल ली। वहीं फिर चालाकी दिखाते हुए पूर्व शराब कारोबारी को एक अन्य वित्तीय कंपनी से 600 करोड़ रुपए का ऋण दिलाने के नाम पर कुल 4,21,54812 रुपए ठग लिए। दूसरे मामले में इसी पूर्व शराब कारोबारी को महाराष्ट्र की मुंबई की एक वित्तीय कंपनी से 400 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत करवाने की एवज में ओवरहेड खर्चों के रूप में 1.18 करोड़ रुपए ठग लिए। पूर्व शराब कारोबारी ने यह रकम कथित ठगों को बैंक खातों में आरटीजीएस के रूप में डाली। दोनों मामले वर्ष 2016 व 2017 के हैं, जिसको लेकर अब पूर्व शराब कारोबारी ने ऊना पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत में पूर्व शराब व्यापारी ने बताया कि वर्ष 2016 में उसने अपने व्यवसाय को पुनः चलाने के लिए सस्ती ब्याज दरों पर ऋण लेने के लिए विभिन्न बैंकों, निजी वित्तीय संस्थानों और व्यक्तियों से संपर्क किया। इस दौरान वह एक व्यक्ति के संपर्क में आया, जिसने उसे राजस्थान की एक निजी वित्तीय कंपनी से कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध करवाने की बात कही। कंपनी उसे 200 करोड़ रुपए का ऋण देने के लिए सहमत हो गए और ऋण स्वीकृत करने के लिए अतिरिक्त खर्च वहन करने की बात कही। उनके कहने पर उसने उनके बताए बैंक खातों में पैसे डाल दिए। इसके बाद ऋण उपलब्ध करवाने वाले व्यक्ति ने उसे 200 करोड़ रुपए के ऋण के स्थान पर 600 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध करवाने का प्रलोभन दिया। उक्त व्यक्ति ने इसे कई फर्जी दस्तावेज व एग्रीमेंट भेजे, जिन्हें इसने स्वीकार कर लिया। कुछ दिनों बाद ऋण उपलब्ध करवाने वाले व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो गई। इसके बाद उक्त लोगों ने ऋण प्रक्रिया में बदलाव का हवाला देकर ऋण जारी करने के लिए अतिरिक्त भुगतान की मांग की। उधर एसपी राकेश सिंह ने कहा कि पुलिस ने शिकायत के आधार पर अलग अलग मामले दर्ज कर लिए हैं। समाचार नंबर 5। हिमाचल को 6 हाईटेक फोरेंसिक लैब व्हीकल जल्द, केंद्र के बजट से इन शहरों को मिलेगी बड़ी सुविधा। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस में बड़े गंभीर आपराधिक मामलों में फोरेंसिक साइंस का मौके पर पहुंचकर जांच में शामिल होना अनिवार्य किया गया है। इसके चलते हिमाचल प्रदेश को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 6 फोरेंसिक लैब वाहन मिलेंगे। उक्त वाहनों को पहले चरण में राज्य फोरेंसिक लैब जुन्गा शिमला, नॉर्थ जोन धर्मशाला, सेंट्रल जोन मंडी, डिस्ट्रिक्ट फोरेंसिक यूनिट नूरपुर, बद्दी व बिलासपुर को प्रदान किया जाएगा। दूसरे चरण में अन्य 6 फोरेंसिक यूनिट को भी आगामी समय में अत्याधुनिक फोरेंसिक लैब वाहन मिल सकते हैं। उक्त वाहनों से घटनास्थल का निरीक्षण करने को वाहन में मौजूद किटों संग आसानी से टीम पहुंचकर कई मामलों को मौके पर ही सुलझाने में भी मदद मिल पाएगी। इसके लिए हिमाचल प्रदेश की ओर से सप्लाई ऑर्डर किया जारी कर दिया है, जिससे अब जल्द करोड़ों के वाहन मिलने की उम्मीद है। हिमाचल प्रदेश की 6 फोरेंसिक लैब को अब जल्द ही अत्याधुनिक फोरेंसिक लैब वाहन मिलने जा रहे हैं। एक गाड़ी 65 लाख में। फोरेंसिक लैब वाहन में ड्रग डिटेक्शन किट, एक्सप्लोजिव किट, फिंगरप्रिंट किट, फुटप्रिंट किट, डीएनए किट, फ्रिज, जनरेटर, साइबर सुरक्षा से संबंधित सॉफ्टवेयर, वीडियो कैमरा और अन्य सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। इन फोरेंसिक लैब वाहनों के माध्यम से कई आपराधिक घटनाओं का मौके पर ही प्राथमिक परीक्षण भी संभव हो जाएगा। इन वाहनों के लिए राज्य को केंद्र सरकार की ओर से धनराशि जारी की है। प्रत्येक वाहन की कीमत 60 से 65 बताई जा रही है। पुलिस फोरेंसिक में बदलाव की जरूरत। बीएनएस नए आपराधिक कानूनों में वैज्ञानिक जांच पर अधिक जोर दिया गया है। ऐसे में अब हत्या, रेप, पोक्सो, महिलाओं के खिलाफ अपराध सहित 7 साल व इससे अधिक सजा वाले सभी आपराधिक घटनाओं में फोरेंसिक साइंस की टीम को मौके पर साक्ष्य जुटाने के लिए पहुंचना होगा। ऐसे में पुलिस व फोरेंसिक में बड़े बदलाव करने की जरूरत है। आपराधिक मामलों की जांच में बड़ी मदद। फोरेंसिक सर्विसेज जुन्गा शिमला की निदेशक फोरेंसिक्स डा मीनाक्षी महाजन ने बताया कि बीएनएस के तहत फोरेंसिक टीम को घटनास्थल पर पहुंचना अनिवार्य किया गया है। राज्य को 6 फोरेंसिक लैब वाहन के लिए सप्लाई ऑर्डर जारी कर दिया है। जल्द ही वाहनों को मिलने से आपराधिक घटनाओं की जांच पड़ताल किए जाने में बड़ी मदद मिल पाएगी। समाचार नंबर 6। कुल्लू मनाली में बर्फबारी के दीदार को खूब उमड़ रही भीड़, 10,000 सैलानी पहुंचे लाहुल, प्रशासन अलर्ट। मनाली और लाहुल में बर्फ का दीदार करने के लिए काफी संख्या में सैलानी यहां पहुंच रहे हैं। 1 जनवरी से पर्यटकों की आमद थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन फिर सैकड़ों की संख्या में पर्यटक हर दिन पर्यटन नगरी मनाली और लाहुल पहुंच रहे हैं।
पर्यटन स्थल सोलंगनाला की बात करते तो यहाँ पर दिन में पर्यटक मेला लग रहा है। बर्फ में पर्यटक कड़ाके की ठंड में खूब अटखेलियां कर रहे हैं। इसके बाद स्नो स्कूटर का भी यहाँ पर आनंद ले रहे हैं। दिन के समय पर्यटक 4x4 वाहनों में लाहुल की बर्फीली नगरी में भी पहुंच रहे हैं। अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल, सिस्सू और कोकसर में पर्यटक पहुंच रहे हैं और यहां पर -डिग्री तापमान के बीच पर्यटक खूब आनंद ले रहे हैं। करीब 2000 4x4 वाहनों में आकर 10,000 के करीब पर्यटकों ने लाहुल की बर्फ से ढकी वादियों को निहारा। संडे की बात करें तो लाहुल स्पीति सुबह 8 से लेकर 6 बजे तक 2000 गाड़ी पा लाहुल पहुंची थी। पुलिस ने शाम होते ही पर्यटकों को वापस मनाली की ओर भेजा। लाहुल स्पीति पुलिस पर्यटकों को जगह जगह पर जागरूक कर रही है। पुलिस अधीक्षक मयंक चौधरी ने बताया कि बर्फ देखने के लिए पर्यटक लाहुल की वादियों में पहुंच रहे हैं। पर्यटकों से अपील की है कि नियमों की पूरी तरह से पालना करें। समाचार नंबर 7। हिमाचल न्यूज। CHC में होंगे डिजिटल एक्स-रे अल्ट्रासाउंड। स्वास्थ्य जगत में राज्य सरकार बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। इससे स्वास्थ्य जगत का कायाकल्प होगा और मरीजों को घरद्वार बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और इन हाउस लैब में परीक्षण की सुविधा मिलेगी। भविष्य में इसका असर जिला और उपमंडल स्तर पर चल रहे सामुदायिक और क्षेत्रीय अस्पतालों में देखने को मिलेगा। राज्य सरकार इन अस्पतालों में पूरी तरह स्वचालित ऑटो एनालाइजर, डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड मशीनें और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर स्थापित करेगी। इसके अलावा अस्पतालों में ही इन हाउस लैब की सुविधा भी उपलब्ध होगी। यह बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कही है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य जगत में बड़े बदलाव को लेकर राज्य सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस दिशा में स्वास्थ्य विभाग ने कार्य करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा चिकित्सा महाविद्यालयों के साथ सभी स्वास्थ्य संस्थानों में उन्नत चिकित्सा उपकरण स्थापित करने की दिशा में प्राथमिकता से कार्य किया जा रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को सेमी ऑटोमेटिक लैबोरेटरीज, अल्ट्रासाउंड मशीनों और ICU सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। गौरतलब है कि इससे पहले मुख्यमंत्री सुक्खू ने 3 टेस्ला MRI मशीनों की खरीद की भी बात कही थी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इसके लिए 85 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं, जिन्हें IGMC शिमला, टांडा चिकित्सा महाविद्यालय और नेरचौक चिकित्सा महाविद्यालय में स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुक्खू ने पूर्व सरकार को ठहराया जिम्मेदार। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सेवाओं को हाशिए पर रखने के लिए पिछली भाजपा सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश में स्वास्थ्य प्रणाली पर बुरा असर पड़ा और सरकारी स्वास्थ्य संस्थान रेफरल अस्पताल बन गए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की गलत नीतियों के कारण लोगों की मेहनत की कमाई और बहुमूल्य समय की बर्बादी हुई। इसके विपरीत कांग्रेस सरकार बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रमुखता से कार्य कर रही है और लोगों को शीघ्र ही सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। लोगों को होगा फायदा। CM ने कहा कि 3 टेस्ला MRI मशीन एक हाईटेक चिकित्सा उपकरण है। इससे मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी। आगामी समय में सरकार 1500 करोड़ के निवेश से स्वास्थ्य संस्थानों को अत्याधुनिक उपकरणों से लैस करेगी। वर्तमान में राज्य के 9.5 लाख लोग बेहतर उपचार के लिए प्रदेश से बाहर का रुख करते हैं, जिससे सकल घरेलू उत्पाद की 1350 करोड़ की क्षति हो रही है। समाचार नंबर 8। हिमाचल प्रदेश को बनाएंगे ग्रीन स्टेट। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जनजातीय क्षेत्र काजा में बिजली व्यवस्था को सुनिश्चित और सुचारू बनाने के लिए 2 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट स्थापित किया गया है, जिसके लिए बिजली बोर्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने युद्ध स्तर पर कार्य किया है। उन्होंने कहा कि कुछ ही महीनों में 1 NWH बैटरी स्टोरेज को भी इसमें जोड़कर प्लांट को पूर्ण रूप से स्थापित कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य को ग्रीन स्टेट बनाने के लिए सोलर पावर का अधिक से अधिक दोहन करने का प्रयास कर रही है तथा मांग के आधार पर अलग अलग क्षेत्रों में EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने बिजली बोर्ड के कार्यालयों के आसपास की खाली जमीन पर 18 मेगावाट की ग्राउंड माउंटेड तथा रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने को मंजूरी प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2026 से 27 तक प्रदेश में 50,000 उपभोक्ताओं के घरों पर रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए अभी तक 4,444 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खर्च में की कटौती।
सीएम ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खर्चों को नियंत्रित किया जा रहा है। इसके तहत विद्युत सब्सिडी और स्टाफ का युक्तिकरण किया जा रहा है। बिजली बोर्ड द्वारा किए गए विद्युत परियोजना समझौतों की समीक्षा की जा रही है तथा बोर्ड द्वारा उच्च दरों पर लिए गए ऋणों की भी समीक्षा की जाएगी, ताकि कम ब्याज दरों पर ऋण भुगतान किया जा सके और हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को ऋण के बोझ से निकालकर आत्मनिर्भर बनाया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए वचनबद्ध है तथा सरकार द्वारा उन्हें समय पर वित्तीय लाभ भी प्रदान किए जा रहे हैं। समाचार नंबर 9। हिम-ईरा वाहनों में रसोई चलाएंगी महिलाएं। हिम-ईरा नाम से वाहनों में महिलाएं अपनी दुकान सजा सकेंगी। स्वरोजगार को अपनाने वाली महिलाओं को कमाई का एक बड़ा साधन मिलेगा। यहाँ पर हिम-ईरा के प्रोडक्ट बिकेंगे तो वही महिलाएं अपनी रसोई में बनाकर लोगों को हिमाचल के स्वादिष्ट व्यंजन परोसेंगी। इसके लिए सरकार महिलाओं को ग्रांट देगी ताकि वह वाहनों की खरीद कर सके। राज्य के महिलाओं से जुड़े स्वयं सहायता समूहों के लिए इस तरह की कार्य योजना बनाई गई है। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 7 वाहनों को हरी झंडी दिखाई थी, जो कि ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत दिए गए हैं। इसी मिशन में अब आने वाले दिनों में सरकार 70 वाहन के लिए महिलाओं को ग्रांट इन एड देगी। राज्य के ऐसे स्वयं सहायता समूह जो महिलाओं से जुड़े हैं और आजीविका मिशन के तहत काम कर रहे हैं, उन्हें यह बड़ा अवसर दिया जा रहा है। इन वाहनों में 2-2 महिलाओं को रखा जाएगा, जो सड़कों के किनारे हिम-ईरा वाहनों में अपनी रसोई चलाएंगी। यहाँ पर खुद व्यंजन बनाकर लोगों को बेचेंगी। साथ ही हिम-ईरा के जो प्रोडक्ट ग्रामीण महिलाओं ने तैयार किए हैं, उनकी भी बिक्री करेंगी। ग्रामीण आजीविका मिशन इस पूरे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जो देखेगा कि किस तरह से महिलाओं की आजीविका बढ़े। बताया जाता है कि इस वक्त ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत लगभग 4.5 लाख महिलाएं जुड़ी हुई हैं। क्लस्टर लेवल फेडरेशन बनाए गए हैं, जो कि लगभग 150 हैं। 2000 महिलाएं एक क्लस्टर में जुड़ी हुई हैं। ग्रामीण आजीविका मिशन हिम-ईरा वाहन खरीदने के लिए ग्रांट देगी। प्रत्येक क्लस्टर लेवल फेडरेशन को यह ग्रांट दी जाएगी। हर एक स्वयं सहायता समूह के पास एक वाहन होगा, जो कि नेशनल हाईवे या दूसरे मार्गों पर लगेंगे। वहां रोजाना पहुंचकर यह महिलाएं हिम-ईरा के प्रोडक्ट बेचेंगी तो वहीं व्यंजन भी खिलाएंगी। बताया जाता है कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को रोटेशन में यह काम करने का मौका मिलेगा, ताकि सभी महिलाओं को आमदनी का जरिया मिल सके। रोटेशन में उन्हें वाहन दिए जाएंगे और उनमें वे महिलाएं अपना स्वरोजगार अपनाएंगी। प्रोडक्ट की बिक्री में जो स्वयं सहायता समूह सबसे बेहतरीन काम करेगा, उसे भविष्य में और लाभ हासिल होंगे। इसकी एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की जा चुकी है। वहीं ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत हिम-ईरा प्रोडक्ट की डिमांड बढ़े, इसके लिए वेबसाइट भी चलाई गई है। हिम-ईरा के प्रोडक्ट क्वालिटी आधारित हैं। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।